शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 25। सूतवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपंजरे अपृच्छद् द्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। शरपंजरे बाणों की शैया पर, शयानम लेटे हुए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब भीष्मदेव आग्रहपूर्ण स्वर में बोल रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि भीष्म पितामह अपना शरीर जल्दी त्यागने वाले हैं, इस संसार से प्रयाण करने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में भीष्म पितामह से पूछे। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अन्य महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे संकेत मिलता है कि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहां तक कि व्यास देव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह भी है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त सदैव किसी भी अवस्था में रहे, चाहे उनको कष्ट मिले, चाहे उनको दुख मिले, चाहे उनको पीड़ा मिले, वह शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्मदेव से अधिक विद्वान लगते थे, उनसे ना पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान मैं भीष्म पितामह से पूछूं। यह सब चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, उसको स्थापित करना चाहते थे। एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध बने, प्रख्यात बने। उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे से आगे बढ़ें। भगवान जोर देकर यह घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो भगवान के 1000 दिन की पूजा और एक शुद्ध भक्त के 1 दिन की पूजा, इसको बराबर माना गया है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों की पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। चाहे मेरी पूजा बाद में करो चलेगा, पर मेरे शुद्ध भक्तों की सेवा, मेरे शुद्ध भक्तों की पूजा मेरे से पहले होनी चाहिए। यह सिद्धांत है। अगर भगवान तक हमें पहुंचना है तो उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं। श्लोक क्रमांक 26। पुरुषस्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यरागोपाधिभ्याम नातो भय लक्षणान। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को पहले वर्ण, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तथा फिर 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसके बारे में वर्णन किया। और फिर क्रमबद्ध रूप से भीष्म पितामह ने पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, फिर प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसा कि भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं भगवान प्रस्तुत किए हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। भगवान श्री कृष्ण ने ही ये 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों की स्थापना की है।
जिससे व्यक्ति इन आश्रमों में, इन वर्णों में रहकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और इस संसार के भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वह मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। तो देखिए, ये शब्द है वर्ण आश्रम, इसको मिला देंगे तो वर्णाश्रम हो जाता है। वर्ण मतलब 4 वर्ण और पीछे का जो शब्द है आश्रम मतलब 4 आश्रम। तो भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई हैं जो सबको पालन करना चाहिए। पहली योग्यता है कि हमें क्रोध नहीं करना है। दूसरी योग्यता है हमें झूठ नहीं बोलना है। तीसरी योग्यता है हमें अपनी धन संपदा का समान रूप से वितरण करना चाहिए। चौथा है हमें हमारे अंदर क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। पांचवा है अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना चाहिए। और छठवा है मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना चाहिए। मन से कैसे शुद्ध रहेंगे? महामंत्र का जप करके। और शरीर को शुद्ध कैसे रखेंगे? स्नान करके। इसको कहते हैं आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। सातवां है किसी के प्रति शत्रु भाव हमें नहीं रखना चाहिए। आठवां है सरल होना चाहिए। सरल मतलब जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। कई लोग अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। और नौवां है हमारे जो सेवक हैं, जो हम पे आश्रित हैं, उसका पालन करना चाहिए। तो ये 9 योग्यताएं प्रत्येक जीव को पालन करनी चाहिए। तभी भीष्म पितामह कहते हैं अगर ये 9 प्रकार की योग्यताएं कोई भी मनुष्य पालन करता है तभी वह सभ्य मनुष्य माना जाता है। अभी ये जो 4 वर्ण है उसके विषय में बताते हैं। पहला है बुद्धिमान व्यक्तियों, इसका अर्थ है ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय जो प्रशासनिक व्यक्ति कहलाता है। तीसरा है वैश्य जो वणिक समुदाय का होता है। और चौथा है शूद्र जो श्रमिक वर्ग का होता है। तो इन चारों को वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। तो इन चारों वर्ण के जो लोग हैं इनकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, इनके अपने अपने गुण हैं, तो इनको वह अर्जित करना होता है। जो ब्राह्मण वर्ग है उसके लिए इंद्रियों पर संयम रखना बहुत अनिवार्य होता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। अपनी पत्नी से ही, अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए। जो शादीशुदा व्यक्ति होता है अपनी पत्नी के साथ ही संबंध बनाए और नियंत्रित रूप में मैथुन करे। जब भी बच्चा चाहिए हो, संतान चाहिए हो, तभी वह अपनी पत्नी का संग करे, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। जो ब्राह्मण वर्ग होता है, बुद्धिमान मनुष्य होता है, यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। अगर जो ब्राह्मण वर्ग है अपनी वैध पत्नी से संबंध बना रहा है संतान उत्पत्ति ना करने हेतु, तो यह भी अवैध संबंध माना जाता है, यह भी पाप कर्म है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यह ब्राह्मण वर्ग के लिए बताया जा रहा है। और वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्ति में सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ये ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए जा रहे हैं। तो आधुनिक शिक्षण प्रणाली जो है उसमें जो शिक्षक है जो भौतिक शिक्षा देते हैं तो वह भौतिक योग्यताओं पर ही ध्यान देते हैं। उनके अंदर नैतिकता का व्यवहार नहीं होता है। नैतिकता मतलब मॉरलिटी। जो व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वह उस पर ध्यान ना देते हुए केवल उच्च शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देता है तो वह सुसंस्कृत नहीं बन पाता। सुशिक्षित तो बन जाता है पर सुसंस्कृत नहीं बन पाता। अभी क्षत्रिय वर्ग के बारे में बताते हैं। जो शासक वर्ग होता है, जो क्षत्रिय होता है, जो राजा होता है, उसको सलाह दी जाती है कि वह दान तो दे किंतु किसी भी परिस्थिति में दान ना ले। जो आजकल के क्षत्रिय लोग हैं, प्रशासक
राजनीतिक लोग हैं वे कार्यों के लिए धन संग्रह तो कर लेते हैं, किंतु वे किसी भी तरह से राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। मतलब कर इकट्ठा कर लेते हैं, टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं लोगों से, पर जब लोगों के कल्याण के लिए कोई कार्य करना हो तो उस धन का खर्च नहीं करते। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। प्रशासक वर्ग मतलब क्षत्रिय। शास्त्रों का ज्ञान उसको होना चाहिए, लेकिन उसको ब्राह्मण का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशासक अगर अहिंसक बनता है तो मतलब वो प्रजा का पालन ठीक से नहीं कर पाएगा और उसको नरक में जाना पड़ेगा। क्षत्रिय मतलब हिंसक, क्योंकि उसकी प्रजा पे जब विपदा आएगी तो उसका रक्षण उसको करना चाहिए। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक बन गया, कायर बन गया था, तब भगवान कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की थी, उसको डांटा था। और भगवान ने तो अहिंसक पथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को यहां तक कि असभ्य पुरुष तक कह डाला था। तो जो क्षत्रिय वर्ग होता है उसको व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मतलब कैसे तीर चलाना है, कैसे गदा चलानी है और कैसे भाला चलाना है, इस प्रकार का युद्ध अभ्यास उसको होना चाहिए। परंतु आजकल क्या है, केवल छोटे मोटे वोट के आधार पर ये जो प्रशासक वर्ग बैठा है ये कायर है। कोई भी राष्ट्रपति पद पे हो, प्रधानमंत्री पद पे हो या मुख्यमंत्री पद पे, ये सब कायर लोग हैं, क्योंकि जनता भी इनको वोट दे देती है और ये जीत जाते हैं और अपने को राजा मानने लगते हैं। जो एक छत्र राजा होता था वह वीर पुरुष होता था और वह अपने कर्तव्यों का नियमित रूप से पालन करता था। और बताते हैं युद्ध में राजा हो या राष्ट्रपति हो, उसको तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए, युद्ध में घायल ना हो जाए। तो आज का जो तथाकथित राजा है वो युद्ध भूमि में तो जाता नहीं और पीछे से ही ऑर्डर देता है, आदेश देता है सैनिकों को कि आप जाके लड़ो। तो ये प्रशासक वर्ग नहीं कहलाएगा। अभी व्यापारी वर्ग के बारे में बताते हैं, जो वैश्य कर्म करने वाले हैं। व्यापारी वर्ग जो है उनको आदेश दिया जाता है कि वह गायों की रक्षा करे, और गायों की रक्षा करने का मतलब है दुग्ध उत्पादन अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि, क्योंकि जितनी हम गायें बचाएंगे दूध उतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा, दही और मक्खन भी ज्यादा होता जाएगा। तो व्यापारी वर्ग जो वैश्य वर्ग है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम भगवान गीता में भी उनका कर्तव्य बताए हैं। तो व्यापारी वर्ग खेती करता है और खाद्य सामग्री का वितरण करता है, और साथ ही साथ उसको वैदिक ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए और दान देने में भी वो शिक्षा प्राप्त करे कि किस प्रकार से जो कमा रहा है, जो अर्जित कर रहा है, कुछ अंश उसको वैष्णवों को, ब्राह्मणों को और भगवान को दान में देना चाहिए। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार है। अभी वैश्यों को पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। पशु कभी भी वध के लिए नहीं होता। आज का जो समाज है उसको बर्बर समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पशु वध ज्यादा मात्रा में होता है। इसको कहते हैं बार्बरिक सिविलाइजेशन। अभी आप देखते भी होंगे कितनी ज्यादा मात्रा में कसाई खाने खुले हैं। तो पशु मारने के योग्य नहीं है, पशु की सुरक्षा होनी चाहिए। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद मतलब खेती, फल तथा दूध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। जब प्रकृति से हमको सब्जियां मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं, दूध मिल रहे हैं, तो मांस खाने की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे। और श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। मतलब अभी क्या हो गया, कोई खेती तो करना चाहता नहीं, सब इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, उसमें जाकर नट बोल्ट
ये सब उत्पन्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। ये जो फैक्ट्रियां लगाई हैं मनुष्य ने, क्या ये फैक्ट्रियां ये सब सामान उत्पन्न कर सकती हैं जो प्रकृति हमको दे रही है? गेहूं, धान्य, दूध, ये तो आपको पृथ्वी से, पशुओं से ही मिलेगा, आपको फैक्ट्रियों में ये नहीं मिलेगा। और जब प्रकृति ये सब देना बंद कर देगी तो फैक्ट्रियों से आप क्या खाओगे? नट बोल्ट खाओगे, औजार खाओगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको कहते हैं उग्र कर्म। जो आजकल की औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ा बड़ा श्रमिक वर्ग को उसमें कार्य लगा देती हैं, उसको कहते हैं उग्र कर्म। और चौथा जो शूद्र वर्ग है उसके बारे में बता रहे हैं, यह कम बुद्धिमान होता है और इसको कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। यह जो शूद्र वर्ग है समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा के लिए बना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा के लिए शूद्र बना है। और शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करता है। शूद्रों के लिए यह आदेश है कि वह धन इकट्ठा ना करे, क्योंकि जैसे ही शूद्र धन इकट्ठा कर लेगा तो वह उस धन का उपयोग कहां करेगा? शराब में, स्त्री में और जुआ खेलने में। और जब व्यक्ति शराब, स्त्री और जुआ खेलने में अपने धन का दुरुपयोग करता है तो वह शूद्रों से भी नीचे गिर जाता है। उच्च जातियों को चाहिए, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखे और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। तो देखिए शूद्र वर्ग आप देखते होंगे ना, जो भंगी, चमार, ये सब जो वर्ग है ये शूद्र वर्ग कहलाता है। तो उच्च वर्ग को चाहिए कि उसका कोई पहना हुआ वस्त्र पुराना हो गया तो वह शूद्र को दे सकता है। और शूद्र अपने मालिक को कभी भी छोड़े नहीं, जबकि मालिक अगर बूढ़ा हो जाए, अशक्त हो जाए, और मालिक को भी चाहिए कि वह अपने सेवक को सभी प्रकार से संतुष्ट रखे। और कोई भी यज्ञ करने से पहले सबसे पहले शूद्रों को प्रचुर मात्रा में भोजन करा देना चाहिए और उनको वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिक जो लेबर क्लास है, शूद्र है, उसको ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता है, ना दान दिया जाता है, ना वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। और इस प्रकार से जो लेबर क्लास है, शूद्र है, जो श्रमिक लोग हैं, वो असंतुष्ट रहते हैं और समाज में उपद्रव मचाते हैं। तो एक प्रकार से यह वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। तो ये 4 वर्ण आपको डिटेल में बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कर्तव्य क्या क्या हैं। अभी आश्रम के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं कि आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को बढ़ाना और वैराग्य को बढ़ाना। तो ब्रह्मचारी आश्रम, ये जो आश्रम है, ये भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है, ट्रेनिंग है कि आप गृहस्थ भी बन सकते हो, नहीं तो सन्यासी भी बन सकते हो। आपने इंद्रियां नियंत्रण कर ली तो आप सन्यासी हो, और आप इंद्रियां अगर नियंत्रण नहीं कर पाते, उसको संयमित रखकर इंद्रियों में कुछ छूट मात्रा में उसका आनंद लेना चाहते हो, तो आपके लिए गृहस्थ आश्रम है। और इस आश्रम में शिक्षा दी जाती है कि संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। कौन से आश्रम में? ब्रह्मचारी आश्रम में। क्योंकि गुरु कहते हैं शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में क्या है? ये संसार क्षणिक है। बद्ध जीवन भव बंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है, और जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभी कोई वैराग्य प्राप्त नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, उसको सीमित मात्रा में उसको इंद्र तृप्ति करने की छूट दे दी जाती है। जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह संन्यास आश्रम में चला जाता है और केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहता है। वह धन संग्रह नहीं कर सकता, अपितु शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए
जितना आवश्यक है उसको ग्रहण करता है। गृहस्थ जीवन आसक्तों के लिए है। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। और ब्रह्मचारी आश्रम आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम होता है, और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है, और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम होता है, और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम होता है। तो भगवान ने इसकी रचना इतनी परफेक्ट की है कि व्यक्ति को इंद्र तृप्ति भी हो जाए सीमित मात्रा में, और उसको वैराग्य भी प्राप्त हो जाए। और जो पहले से वैराग्य है तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करके वो डायरेक्ट संन्यास आश्रम में जा सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।